शंकु प्राप्त यस्य पतित कृपया श्री गुरुं तं नतयस्मि। नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्न रूपिणे श्रीमद् भक्ति वेदांतो वामन रूप धारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। रूपेति नाम बदभोरसने सदा तं रूपं च संस्मर मनः करुणा स्वरूपं रूपं नमस्कुरु शिरसदयावलोकं तस्यादित्य सुतनं रघुनाथ दासम्। राधा चिंतन निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम्। आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा ज्योतिर्जियात् संसारार्णवतरणिं यम्य यनः कीर्तयन्ति बुधा। श्रुतिस्छन्दोगाख्या वदति परमं ब्रह्मपुरकं स्मृतिर्वैकुण्ठ्याख्यं वदति किल यद्विष्णुसदनं शीतद्दीपं चान्ये विरलरसिकोऽयं व्रजवनं नवद्वीपं परमं वन्दे सुखदं तं चिरोदितम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगामी काल से गौड़ी वेदांत समिति से देवानंद गौड़ी मठ से नवोदित धाम परिक्रमा आरंभ होगी। आज धाम परिक्रमा के बारे में मुझे कुछ कहना होगा। पहले सिद्धांत के बारे में श्रील प्रभुपाद जी जैसे कहते थे उस बारे में मैं पहले कुछ चर्चा करूंगा। प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे जी धामोत्पन्न द्रव्य मतलब धाम में जो जो द्रव्य का उत्पन्न होता है ऐसा द्रव्य और धाम के जो जलवायु है ये सभी कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति से फुल्ली सैचुरेटेड है। इसलिए ये सब वस्तु की सेवा करने से हमारे अंदर कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति भी आ जाती है। ये बात सुन करके एक आदमी जो प्रभुपाद जी के निकट थे वे थे एक इंजीनियर जो पास ही कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वे सुन करके उन्होंने बताया जब आपने सही बताया क्योंकि ये मायापुर धाम में आकर के मैंने देखा मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। सचमुच इस मायापुर धाम का जलवायु बहुत हमारे शरीर के लिए अनुकूल होता है। ये सुनकर के शिव प्रभुपाद ने बोला जी मैं इसलिए मैं नहीं कहा रहा हूं कि यहाँ के जलवायु शरीर के लिए अनुकूल है। मेरा कहने का ये मतलब था जे हमारे आत्मा के स्वास्थ्य के लिए
ये मायापुर धाम विशेष अनुकूल है, इसलिए कि ये कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति इस धाम के जलवायु, इस धाम के द्रव्य सेवा करने से, द्रव्यों की सेवा करने से हमारा अंदर भी एक कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति आती है। बात ये है ये जो भोग प्रवणता, ये हमारा शरीर का या देह मन का धर्म है, लेकिन आत्मा का जो शास्त्र है उसका धर्म है सेवनमुखता, कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा है ये आत्मा का शास्त्र का, आत्मा शास्त्र का लक्षण होता है। तो इसलिए पूर्वज जो कहा रहे हैं, ये धाम में आने से क्या होता है, धाम के जलवायु जैसे हमारा अंदर आते हैं, हमारा शरीर में प्रवेश करते हैं, उससे हमारे अंदर कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति जागृत होता है। यहाँ के जो द्रव्य, मतलब यहाँ के जितना सारे जैसा सब्जियां उत्पन्न होते हैं, इनको भी हम लोग सेवा करने से हमारे अंदर चेतनता की जागृत होता है, चेतनता की जागरण होता है। तो प्रभुपाद जी फिर कहा रहे थे, देखिए धाम के वस्तु की सेवा करना है, ना भोग करना की विचार कभी नहीं करना। हम इसलिए नहीं आएंगे जे धाम में आने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अनुकूल रहता है, ये तो एक प्रकार का भोग हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें साथ ही साथ इस बारे में भी हमें सचेतन कर रहे थे, जे धाम की सेवा करना है, कभी धाम को भोग करने का कोशिश मत करना, उससे अपराध होता है। भगवान हमारे सेवा की वस्तु है। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, जे विष्णु ही एकमात्र है, एकमात्र देवता है जिनको कोई भोग नहीं कर सकता। इसका मतलब तो ये है जे हम धाम को भी हम लोग भोग नहीं कर सकते। जो लोग भोग करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे, उनके पास धाम एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देगी। कुछ दिनों में उनके लिए एक बहुत समस्याजनक हो जाएगा। बात ये है, जे धाम में जो कृष्ण सेवा प्रवृत्ति के जे एक भाव है, विचार रहता है, ये कौन समझ सकते हैं? साधारण आदमी जैसा, जिन लोगों का जो भोगे जो प्रसक्तानां तया परित चेतसाम, इस प्रकार के व्यक्ति का भी धाम की जो अपनी महिमा है वो समझ नहीं सकते। जैसे एक इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक वायर, इसमें से तो करंट पास होता है, लेकिन उस पर हम लोग हाथ रखेंगे तो हमें कुछ करंट का फीलिंग नहीं आएगा। हम अगर उस इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक वायर को अगर हम पकड़ेंगे, फिर भी हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? नहीं, इंसुलेटेड है।
इसी प्रकार धाम में रहते हुए भी हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसकी महिमा हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकमात्र जो विचार आता है सेवन मुखता। सेवन मुखता मतलब भोग करने का संपूर्ण विपरीत स्थिति, सेवा करना। सेवा करना मतलब कुछ देना, लेना नहीं है। धाम को कुछ देना है। जैसे मैं कुछ दे सकता हूं, हमारा धन मान प्राण आदि जो कुछ है वाक्य आदि के द्वारा हम धाम की सेवा कर सकते हैं। ये होता है सेवन मुखता। ये सेवन मुखता से ही हम धाम के बारे में कुछ अनुभव कर सकते हैं। श्री नवद्वीप धाम ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का प्रकट स्थल। कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं संग पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रावि जजंती सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षदों को लेकर संग पंगस्त्र पार्षदम, वो है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने सपार्षद इस संसार में आविर्भूत हुए थे। उनका आराधना के जो उपाय हैं वह संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ प्राय, यहाँ पर प्रायः शब्द का अर्थ क्या है? प्रायः शब्द का अर्थ जीव गोस्वामी बताते हैं जी संकीर्तनं श्री कृष्ण गानम तत्प्रधान। जहां पर श्री कृष्ण संकीर्तन ही प्रधान है, समस्त प्रकार भक्ति अंग में जहां पर कृष्ण संकीर्तन ही प्रधान है, इस प्रकार संकीर्तन प्राय यही संकीर्तन, यही है उनका अभिदेव है। यही इस अभिदेव के द्वारा ही महाप्रभु की आराधना होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। इसलिए इस संकीर्तन के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा। हम देखते हैं कलियुग में संकीर्तन ही एकमात्र मूल धर्म है। शास्त्र में श्री चैतन्य चरितामृत में विष्णु पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं, ध्यान कृते यजन यज्ञस्त्रेतयान द्वापरे अर्चयान यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। अब इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। बात यही है, ये ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायां द्वापरे अर्चयां यदाप्नोति तदाप्नोति। कलियुग में कलो संकीर्त्य केशवम, कलियुग में कृष्ण कीर्तन से क्या क्या फल मिलता है? ये सत्ययुग में जो ध्यान होता था, त्रेता युग में जो यज्ञ धर्म होता था, युग धर्म होता था, एवं द्वापर अर्चयन एवं द्वापर में अर्चन, इस समस्त का फल मिलता है यदाप्नोति तदाप्नोति। एक एक से जो फल मिलता था
समस्त प्रकार का फल केवल एक कृष्ण कीर्तन के द्वारा मिल जाता है। इसका मतलब यही है, ये संकीर्तन में तीनों चीज अंतर्भुक्त है, तीनों प्रकार का युग धर्म अंतर्भुक्त है। इसमें ध्यान है, इसमें यज्ञ है, इसमें अर्चन भी है। तो हम इसमें देखते हैं जे ध्यान के भी विशेष रूप से काम होता है संकीर्तन में। हम जब संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन मतलब क्या होता है? बहुभीर मिलित्वा यत् कीर्तनं तदेव संकीर्तनम्। बहु लोग एक साथ हो करके जब कीर्तन करते हैं, सब उसको संकीर्तन कहा जाता है। तो बहुभीर मिलित्वा यत् कीर्तनं, अभी सब लोग जब एकत्रित होकर के भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करते हैं, तो आप इसमें सब लोगों का चित्त वृत्ति केवल भगवान के लिए होता है। ध्यान, उसमें ध्यान रहता है। फिर यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में अर्पण, हवि, फिर होता, ये पंच अंग होता है, ये सभी ब्रह्मात्मक होता है। जैसे जीव, हम जीवात्मा सब कृष्ण का वस्तु है, कृष्ण का अंश है। हमारा जो कीर्तन वो भी स्वयं कृष्ण ही है। हम जो अर्पण करते हैं, यज्ञ में एक चीज होता है क्या? अर्पण करना। किनको अर्पण करना? भगवान उद्देश्य से जो कुछ अर्पण किया जाता है। यज्ञ का मतलब है भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करना। ये है यज्ञ का मूलभूत विषय है। तो वो तो अर्पण तो होता ही है संकीर्तन में। फिर अर्चन, अर्चन मतलब सेवा, परिचर्या। द्वापरे परिचर्यायां, ये भी एक बात है। अर्चन मतलब परिचर्या, सेवा। तो ये तीनों भाव संकीर्तन में रहता है, इसलिए तो संकीर्तन है। इसलिए यदाप्नोति तदाप्नोति। इसलिए कृष्ण कीर्तन के द्वारा ध्यान, यज्ञ और परिचर्या तीनों का ही फल मिल जाता है। तो ऐसे ही संकीर्तन की महिमा है। संकीर्तन इस ऐसा एक ध्यान की प्रक्रिया है जो साधारण रूप से हमें समझ में नहीं आता है। आजकल ऐसा भी एक विचार आ रहा है जो मेडिटेशन के द्वारा हमारे शरीर का सारे बीमारियां दूर होता है। एक मेडिटेशन से, पॉजिटिव मेडिटेशन। साधारण रूप से क्या होता है संसार में, बीमारियां का मूल कारण क्या है? हम जानते हैं, देखते हैं যে কৃষ্ণ ভলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব माया तारे देय संसार आदि दुख। अब देखिए, सारे समस्या का मूल कारण है अविद्या। कृष्ण भूली, कृष्ण के विस्मित होना ही तो अविद्या है। तत्कर्म हरितोषणं यत् सा विद्या तन्मतिर्जया। विद्या वही है
जिसके द्वारा कृष्ण में मोती होती है। कृष्ण में मोती होना यह विद्या, और कृष्ण को भूल जाना यह है अविद्या। जैसे हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, वैसे ही हमारे फोकस सांसारिक चीजों में हो जाता है। और सांसारिक जितने सारी चीजें हैं वो सब दुख का कारण होता है, अनात्म तत्व होता है। और ये अनात्म तत्व के कारण, यह अनात्म तत्व में हमारे फोकस हो जाता है, तो उससे हमारे बहुत प्रकार का टेंशन आदि सब कुछ मिलने लगता है। अशरणागत जीव, जो जीव शरणागत नहीं होते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। इसलिए अशांत होते हैं। और अशांत मतलब है जो हमेशा किसी न किसी बारे में टेंस्ड रहना, उद्विग्न होना, ये हमारा धर्म है। बौद्ध जीव का हमेशा ये धर्म रहता है। तो ध्यान के द्वारा, मतलब जो पॉजिटिव वस्तु है, जो मूल तत्व है, जो भगवान, उन पर हम लोग जब ध्यान करने लगते हैं, फोकस होता है, तब हमारे उतना समय हमारे शरीर में ग्रोथ होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, मेंटल हेल्थ इंक्रीज करता है। जहां पर मेंटल हेल्थ इंक्रीज करते हैं, वहां पर एक कनेक्टेड रहता है, उससे बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड होता है शारीरिक स्वास्थ्य। आजकल चिकित्सक लोग ये भी इस विचार में भी आ रहे हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का साथ योग है मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहता है अच्छा से अच्छा? मानसिक स्वास्थ्य संभव कैसे हो सकता है? केवल भगवत ध्यान से। और भगवत ध्यान स्वाभाविक रूप से होता है संकीर्तन के द्वारा। संकीर्तन में विशेष करके जब सब लोग एकत्रित होकर हरिनाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण ऐसा करके जब कीर्तन करते हैं, तब मन प्राण इंद्रियों की सारी क्रिया सब भगवान की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब मैग्नेटिक एलिमेंट्स जब हार्मोनाइज्ड होता है, तो उसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है, एक मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक पावर आ जाता है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जितने सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ये सब पोलराइज्ड हो जाता है। सारे नॉर्थ पोल साउथ पोल ये हेफाजटली सिचुएटेड जो रहते हैं, वो एक पोलराइज्ड हो जाते हैं। सारे नॉर्थ पोल एक साइड होता है, सारे साउथ पोल एक साइड हो जाता है, तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। तो सब लोग जब एकत्रित होकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सब लोगों का जब मन प्राण इंद्रियों की क्रियाएं सब एकीभूत हो जाता है भगवत चिंतन से, तो वो भगवान को आकर्षण करते हैं। मैग्नेटिज्म फल बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब संकीर्तन का जब मौका आता है, तो हमें इस संकीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई लोग ऐसा करते हैं, जब संकीर्तन होता है तब इंडिविजुअली कोई माला लेकर के अपना संख्या पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। ये बेवकूफी है, क्योंकि यू आर मिसिंग ए अपॉर्चुनिटी। माला लेकर के उस समय हरिनाम करने से
एक बड़ा एक लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नवद्वीप परिक्रमा में हम लोग आते हैं, भाई यही है संकीर्तन का प्रकट स्थल। श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रकट स्थल ये नवद्वीप धाम है। हम जब आते हैं यहाँ पर, हम प्राण खोल करके संकीर्तन करें। जब लोग संकीर्तन करते हुए जब परिक्रमा करते हैं, ये एक अलग वाइब्रेशन होता है। एवरीवन शुड टेक पार्टिसिपेट। सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना सब पीछे पीछे माला लेकर के शंकापुरी करते हुए जाते हैं। शंकापुरी करना है तो हमारा काम है ना, हमें तो भगवान से कनेक्शन हमारा मतलब नहीं रहते हैं, शंकापुरी कर लो। तो इससे संकीर्तन का जो मूल जो लाभ है, विशेष करके ये नवद्वीप धाम में ये जो संकीर्तन की महिमा एक अलग। यहाँ पर सब कुछ ये संकीर्तन के द्वारा मिल सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं, कलिंग संभर्जयन्तार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। श्रीमद् भागवत कहते हैं, कलिंग संभाजयन्ति आर्या गुणज्ञा। आर्यगण मतलब पंडित व्यक्ति, गुणज्ञा सार्वभागी न, सार्वभागी गुणग्राही व्यक्ति कली की प्रशंसा करते हैं। किस लिए? क्योंकि इस कली में ही संकीर्तन धर्म का प्रकट हुआ। कलियुग में कलियुग दोषों का आकर होता है। कलेर दोष निधे राजनुष्येक परां महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम व्रजेत। यही कली का एकमात्र गुण है, इसलिए कली की प्रशंसा करते हैं। क्यों? यत संकीर्तन नहीं हो, संकीर्तन के द्वारा सर्व स्वार्थ विलभ्यते, समस्त प्रकार के स्वार्थ लाभ हो सकता है। सर्व प्रकार के स्वार्थ मतलब आप समझाइए कितना प्रकार के स्वार्थ है। हम 5-4 प्रकार के पुरुषार्थ जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और फिर पंचम पुरुषार्थ प्रेम। तो सर्व स्वार्थ इसका मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये सब लाभ हो जाता है, धर्म हो जाता है, उसमें हमारे अर्थ मिल जाता है, हमारा जो काम पूरा हो जाता है, मोक्ष संसार से मुक्ति मिल जाता है, और प्रेम भगवान के लिए जो प्रेम, सारे चीज इसमें आ जाता है। हम पहले दिन बताया था जो धाम ये भगवान नाम रूप गुण परिकर लीला का एक पैकेज है। यही धाम संपूर्ण एक सब कुछ इस धाम में एकीभूत है। इसलिए धाम की सेवा मतलब ये भगवान नाम रूप गुण परिकर लीलाओं की सेवा और धाम एक साथ 6 चीजें हैं इसमें। धाम स्वयं और धाम भगवान के नाम रूप गुण परिकर लीला। तो ये धाम में जब संकीर्तन करते हैं लोग, इसका एक स्पेशल फल मिलता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिन में ये तो भगवान की एक विशेष ग्रेस रहता है, विशेष कृपा रहती है।
उसमें संकीर्तन में योग देना, संकीर्तन यज्ञ भजे तारे से ही धन्य, वही धन्य होते हैं जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का भजन करते हैं। इसलिए हम अच्छा से संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन ही धाम में एक मूल कर्तव्य होता है, मूल करणीय होता है। सिद्धाम एवं सिद्धाम में भगवान की लीला की कीर्तन एवं उसी विषय का स्मरण। आप जैसे जैसे जहां जहां पर भगवान अपने पार्षदों को लेकर जितने प्रकार की लीला की हैं, उस स्थान में जाकर उसी लीलाओं का स्मरण करना, ये हमारे लिए भगवान की एक बड़ी सेवा होती है। ये नाम संकीर्तन ऐसी चीज है जैसे नरोत्तम ठाकुर जी कहा था, गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। ये साधारण बात नहीं है। ये हरिनाम संकीर्तन गोलोक का प्रेमधन है। गोलोक में यही नाम कीर्तन होता है। मैंने पिछली बार बताया था, ये गोलोक का जो प्रकोष्ठ है, ब्रज एवं ब्रज में गौर एक प्रकोष्ठ है, ये गौर प्रकोष्ठ में हरिनाम संकीर्तन ही होता है। वहां से ही, वही जहां पर नित्य लीला रूप से संकीर्तन विराजित रहते हैं, वही संकीर्तन को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए। नाम संकीर्तन गोलोक, नाम संकीर्तन के बारे में श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतमृत में बहुत विचार उन्होंने प्रकट किया। जी प्रेम के साथ संकीर्तन के एक गंभीर संबंध है। इसलिए कहा थे गोलोक के प्रेमोदन हरिनाम संकीर्तन। श्री सनातन गोस्वामी पाद वहां पर एक टीका में कहते हैं, ये नाम संकीर्तन प्रेम अन्य कार्य कारणता सिद्धा। मतलब नाम संकीर्तन एवं प्रेम, ये दोनों ही के कार्य कारण होता है। मतलब नाम संकीर्तन से प्रेम होता है एवं प्रेम से नाम संकीर्तन होता है। दोनों के कारण बनता है, दोनों के कार्य हो जाता है। नाम संकीर्तन एवं प्रेम का इतना गाढ़ एक संबंध है। तो हम समझ सकते हैं जो नाम संकीर्तन किस प्रकार महिमा युक्त है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, जे अतः ततः ये दोनों अभेद है। ततः अभेदो भी सिद्ध, इसलिए दोनों का कार्य कारण एक संबंध है, इसलिए अभेद है। मतलब नाम संकीर्तन ही एक प्रेम का स्वरूप है एवं प्रेम ही नाम संकीर्तन है। इसलिए श्लोक सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, ये नाम संकीर्तन आरती के साथ जब कोई कीर्तन करते हैं तो उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। आप फिर हम समझ सकते हैं, जब हम नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हुए जो संकीर्तन करते हैं,
उस संकीर्तन में भाग लेने से महाप्रभु हम पर कितना कृपा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे तो उदार से विग्रह भगवान श्री चैतन्य देव, और वैसे ही उदार जो धाम श्री नवद्वीप है, और वहां पर जब हम लोग संकीर्तन करते रहते हैं तो उस लोगों पर भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता ही तो हमारा एकमात्र लाभ है। धाम से धाम जब परिक्रमा करेंगे, हम जो चीज हम सुनेंगे साधु संग से जो सुनेंगे, ऐसा ना हो जे जब हम धाम छोड़कर जब घर में आ जाता है, वापस आ जाता है, तो जो चीज हम लोग सुन लिया वो धाम में रख करके हम घर में वापस आ गए। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। हम जो चीज सुनते हैं और जो हमारे अनुभव में जो कुछ आ जाते हैं, उसका हम हृदय में धारण करते हुए हम घर में आए, तो छोड़ करके नहीं आना है। उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। धाम से जब घर में वापिस लोग जाते हैं, तब प्रभुपाद कहा था ये रिटर्न टिकट करना। रिटर्न टिकट करना मतलब होता है जो वहां का चीज, धाम के सारे महिमा जो कुछ हम लोग श्रवण करते हैं वहां पर रख करके वापिस आना। रिटर्न होना, रिटर्न मतलब मैं जैसे गया वैसे आया। लोचन बोले सही पापी हेलवार गेलो। लोचन कहते हैं ऐसे पापी केवल आया और गया, साथ में कुछ नहीं लेके आया, नहीं लेके आया तो उसके कहा था आया और गया। तो ऐसा नहीं, इस पर रिटर्न नहीं है। साथ में हम लोग एक नया आदमी बन करके जाएंगे। धाम में आने के पहले और धाम से आने के बाद, धाम में जाने के पहले और धाम से आने के बाद अगर हमें अंदर कोई चेंज नहीं आता है तो समझना होगा हमारा धाम में जाना व्यर्थ हो गया। देखिए, हमें जो कुछ सुनने को मिलता है, गीता, भागवत, श्री चैतन्य चैतामृत, श्री चैतन्य भागवत आदि, इस ग्रंथ में हम लोग जो कुछ सुनते हैं, इस बारे में अच्छा से मनन करना चाहिए। उसी को हमें हमेशा याद करके उसी दृष्टि से हम संसार को देखना चाहिए। देखिए, बहुत दुख की बात होता है जहां पर एक आचार्यगिरी करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, ये आजकल ये ट्रेंड बन गया है, ये सफेद चमड़े वाला लोगों को शिष्य करना, विदेशी अमेरिका मुद्रा का आमदनी करना, ये ट्रेंड बन गया है। बहुत दुख की बात है। जो आचार्यों की भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो इसी प्रकार लिखते हैं जो सादा चमड़ा वाले लोगों को शिष्य करना, कि आत्मदर्शन हुआ ना चमड़ा दर्शन हुआ। इस प्रकार के दर्शन, इस प्रकार के विचार अगर एक आचार्य भी करते हैं, then what about others?
दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या विचार करेंगे। आप हम जा करके सादा चमड़ा वाला, काला चमड़ा वाला, ये सब विचार करेंगे तो ये आत्मदर्शन का कोई नमूना है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त, इसमें कोई भेद है? कृष्ण भक्त में कोई सादा चमड़ा और काला चमड़ा का भेद दर्शन करना होता है? आत्मदर्शन की विचार करना चाहिए। धाम में जाना है, आत्मदर्शन के विचार हमें सुनना है। आत्मदर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं विचार करना, कुछ नहीं सोचना। उसी प्रकार विचार लेकर के घर में वापिस मत आना, तब संपूर्ण धाम हमारा, संपूर्ण प्रयास हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के काम कभी मत करना। धाम की सेवा करना है। धाम में जितने लोग परिक्रमा करते हैं उस सबको सहायता करनी है। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए मैं करूंगा। मैं करूंगा की जगह में मैं दूसरे लोगों का परिक्रमा करने में हेल्प करूंगा, ये अच्छा विचार। सबको आगे बढ़ाओ। जो लोग सब लोगों को परिक्रमा करने में सहायता करना, इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। जो लोग जैसे बहुत लोगों का आपको हमें देखने को मिलेगा, जिन लोगों को थोड़ी सेवा करने से, हेल्प करने से उन लोगों का बहुत मदद मिलता है। इस प्रकार मदद करना चाहिए। वैष्णव सेवा धाम सेवा की एक पार्ट है। और जीव मात्र ही तो स्वरूप तो वैष्णव है ना। इसलिए वैष्णव सेवा करना एक धाम सेवा का ही एक पार्ट है। देखिए जैसे वैष्णव अपराध करने से नाम अपराध हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वैष्णव ही नाम की महिमा कीर्तन करते हैं, इसलिए वैष्णव ही धाम की महिमा कीर्तन करते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा करना, ऐसे वैष्णव की सेवा करना धाम सेवा हो जाती है। ऐसा वैष्णव की सेवा करना ये नाम की भी सेवा हो जाती है। इस विचार में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अंत में हम विचार करेंगे। हम उसी भाव लेकर के जब हम घर पे आते हैं ना, तब वो भी धामवास हो जाता है, धामवास होने लगता है। जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, पृथक आवास योग दुखमय विषय। पृथक आवास योग, इसका मतलब क्या होता है? आवास, पृथक आवास मतलब जहां पर हम वास करते हैं, स्वतंत्र रूप में वास करना। पृथक आवास योग मतलब स्वतंत्र रूप में वास करना। स्वतंत्र रूप से वास करने का मतलब क्या होता है? जब हम धाम में नहीं रह रहा हूं, मैं अलग रह रहा हूं, ये तो धाम नहीं है। इस प्रकार से रहना
ये है पृथक आवाज योग। हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैं जहां पर हूं ये तो नवद्वीप है, ठीक है, भौगोलिक विचार से नवद्वीप धाम नहीं है, भौगोलिक विचार से ब्रजधाम नहीं है, लेकिन जब धाम से जब हम घर पे वापिस आते हैं, उसी धाम के भावना हमेशा जब हम हमारा अंदर रखते हैं ना, तब उस जगह में वास करना भी धामवासी बराबर होता है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं पृथक आवाज योग दुखमय विषय। अब स्वतंत्र रूप से वास मत करना, आप धाम के अनुगत्य में ही, जहां पर रहते हैं धाम के अनुगत्य में ही वास करना चाहिए हमें। ये मैं धाम में नहीं रह रहा हूं इस प्रकार भावना नहीं रखना, मैं अभी भी धाम में ही रह रहा हूं, ये है धाम के अनुगत्य में रहा तो होता है धामवास। इसलिए घर में वापिस आकर के भी हमारा धामवास कंटिन्यू होता है, कायम हो सकता है। हम इस प्रकार से धाम परिक्रमा करेंगे एवं इसी प्रकार से धाम की भावना लेकर घर में आएंगे एवं धामवासी करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यो वर्ष के पास सिंधु विवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर कोई किसी का कोई प्रश्न रहे तो बोलिए, मैं कुछ इस बारे में कुछ मेरा साध्य जितना संभव जितना संभव है बोलूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। मैं ये संतोष प्रभु जी को धन्यवाद महाराज आपका ये अप्राकृत हरि कथा के लिए। तो मैं अभी संतोष प्रभु जी को अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजता हूँ। संतोष प्रभु जी आप देखिए आपका पास अनम्यूट पे रिक्वेस्ट गया होगा। हाँ प्रभु जी पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रभु जी जो बोले कि नाम संकीर्तन आरती के मैंने साथ मैंने ये वो आरती के साथ करना चाहिए, इस चीज थोड़ा समझे नहीं प्रभु जी, उसका क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। आरती मतलब महाराज आकुलता, व्याकुलता। आरती मतलब जो हम जो आरती करते हैं दीप से, इस प्रकार की आरती नहीं है। आरती मतलब आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ। मतलब आप समझ रहे आकुलता व्याकुलता की अर्थ होता है मतलब वो बेचैन होके, मतलब पूरा बेचैन होके ठाकुर जी ऐसा क्या महाराज? बेचैन प्रेम से बस, प्रेम से। अच्छा, आदर से, यत्न से, आदर से करना चाहिए, प्रीति से करना चाहिए, यही भाव। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। अभी दूसरा किसी का क्वेश्चन है? अच्छा माधव प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं गौरीपुर से। माधव प्रभु जी मैंने आपको अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछिए। आप बांग्ला में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। ना महाराज जी आज बताया कि ना जो धाम में कोई अपराध हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो इसमें धाम का ये नहीं होता है, वास नहीं होता है। तो एक महाराज जी ने कुछ दिन पहले एक हरिकथा में बोला था, एक एग्जाम्पल दिया कि जे कोई माने पियन कोई बड़ा ऑफिसर का कमरा का बारंदा में दर्जा में बैठा रहते हैं। तो ऑफिसर ने क्या किया, एक बार फोन कॉलिंग बेल कॉल किया तो फिर आया, बोलता है एक गिलास पानी लाओ। फिर दोबारा फोन किया, कुछ देर बाद में कॉलिंग बेल में दबाया, बोलता है जरा आप एक पान लेके आओ, चाय लेके आओ। तो इस तरीके से सारा दिन का महीने में वो मान लीजिए 4 दफे या 5 दफे ऑफिसर को जाके ये किया है। तो बोलता है, बाद में बोला जरा इस
पियोन को तनख्वाह कितना मिलेगा? 4 दफे 5 दफे मिला के इसका कितना घंटा काम होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा काम होगा, तो 2 घंटा का क्या तनख्वाह मिलेगा? इसको तो पूरा दिन का तनख्वाह मिलेगा। क्योंकि इसका तो तनख्वाह मिलेगा जो, क्योंकि वो तो सारा दिन वहाँ पे बैठा है, इसलिए। तो वो अभी जो धाम के बारे में जो मतलब बोला जाना है, तो धाम में जैसे भी रहो फल मिलेगा ही मिलेगा, तो वो क्या चक्कर है? अच्छा, इसको थोड़ा क्लियर करना। बात ये है ना, एक चीज हम कहते हैं, जे धाम की एक महिमा है। जी महाराज जी। महिमा है ना, बहुत प्रकार की महिमा हम शास्त्र में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है जिसका फायदा लेंगे। जैसे हम देखते हैं नाम वाले पाप बुद्धि, नाम के बल से पाप करना, क्योंकि नाम में बहुत ताकत है, पाप क्षय करने की बहुत ताकत है। जब इसको कोई मिस यूटिलाइज करने लगता है, तब ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि तब भी हम नाम से इस प्रकार फल मिलता रहेगा, तब वो एक अपराध बन जाता है। इसलिए धाम की एक महिमा है। जो लोग अज्ञानता से भी जाते हैं, जानते नहीं है धाम की महिमा, लेकिन वहां पर सोते हैं तो कहते धाम के प्रणाम करने का फल मिलता है। धाम में जो घूमते हैं, अज्ञानता से भी घूमते हैं, तो उनके परिक्रमा की फल मिलता है। बात साधारण रूप से इस प्रकार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धाम में कोई विषय कार्य को, उसके विषय कार्य उसके मुख्य रहता है, विषय कार्य ही मुख्य रहते हैं जी, या किसी प्रकार से कोई धाम में रहकर ही वो धाम में रहने वाला भक्तों से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को धाम कभी कृपा नहीं करते हैं, तो फल नहीं मिलता। ऐसे नहीं है जैसे तैसे कोई भी नाम करते हैं, जैसे तैसे कोई धाम में रहते हैं, उनके लिए फल में से मिल जाता है। धाम का एक स्वतंत्रता है। धाम अच्छा से समझता है जो कृपा करने की, कोई कृपा पाने के लायक है क्या नहीं, ये धाम अच्छा से समझते हैं। धाम स्वतंत्र है, धाम चिन्मय वस्तु है, ये जड़ वस्तु थोड़ी है जिसका कोई समझने का कोई क्षमता नहीं है। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जो विष्णु को कोई भोग नहीं कर सकता, वैसे ही धाम को कोई भोग नहीं कर सकता। इसलिए धाम में रहने का फल तभी मिलता है जो सरल व्यक्ति है। कपट व्यक्ति को कभी धाम का फल नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। अच्छा, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी वैष्णव को, किसी भक्तों को अगर कुछ प्रश्न है, आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, अभी पूर्णिमा जी कुछ पूछना चाहते हैं। माता जी आपका ओहो, फिर कट गया आपका लाइन। ठीक है, मैं संतोष प्रभु जी पूर्णिमा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा अनम्यूट का, कृपया। हाँ पूछिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग धाम में नहीं जा पाए, नवदीप धाम में, तो हमें घर रहकर कैसे करना चाहिए नाम संकीर्तन? जैसे मन तो था नहीं जा पाए, तो हमें इस हफ्ते के बीच में क्या करना चाहिए ऐसा कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो सके? जो लोग धाम में नहीं जा पाते साक्षात रूप से, तो उन लोग भी एक ही प्रकार का फायदा ले सकते हैं। जो मानसिक रूप से, जैसे हम धाम की परिक्रमा के जो ग्रंथ
हम लोग पाठ करते हैं, तो धाम की परिक्रमा के ग्रंथ पाठ करने से मतलब आपको लगेगा कि आप साथ ही साथ उसी जगह में जा रहे हैं, मन ही आपका साथ चला जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो रचित परिक्रमा ग्रंथ है, आप उस ग्रंथ का जो विवरण है आप उसी हम पाठ करते रहेंगे, तो आप साथ ही साथ आपको लगेगा कि आप साथ ही साथ उनके साथ आप घूम रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी आप वो कीर्तन के द्वारा, प्रभुपाद जी भी कहा था कि कीर्तन द्वारा स्मरण है वे, कीर्तन के द्वारा जो स्मरण होता है, धाम परिक्रमा के जो जो विवरण है पाया रूप से, आप उसको कीर्तन कीजिए, उसका ही कीर्तन कीजिए, उस कीर्तन द्वारा आपका स्मरण होते रहता है। तो कीर्तन प्रभाव स्मरण हईबे, तो कीर्तन प्रभाव से आपका स्मरण होता रहता है। ये तो विचार है मूल। जब हम असमर्थ होते हैं वहां पर जाने के लिए, जब हमारे उस प्रकार मौका नहीं मिलता है, तो हम इस प्रकार से भी फायदा ले सकते हैं। ये बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज। हाँ संतोष प्रभु जी, अपना माइक अनम्यूट करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजा हूँ। हाँ पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। महाराज जी, अगर मैंने एक दो परिक्रमा छूट जाए, मैंने कोई कारणवश महाराज जी मैंने घर में जा नहीं पाए, महाराज जी कल का परिक्रमा छूट जाएगा, तो इससे कोई मैंने इससे कल का परिक्रमा कैसे उसका प्राप्ति होगा महाराज जी? एक दिन लास्ट में करने से उसका प्राप्ति होगा, उसका फल? मुझे अभी समझ में नहीं आया, आप बताना फिर। महाराज जी कल का मैं आज मैंने जाने का प्रोग्राम था, आज नहीं जा पाए, मैं नवद्वीप धाम कल निकले, कल का परिक्रमा मेरा छूट जाएगा महाराज जी, उसका कल का परिक्रमा का फल फिर कैसे प्राप्त होगा महाराज जी धाम का? बात यह है, मैं वही चीज में बताया। देखिए महाराज जी मैंने हम कीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं उसी दिशा में हम जो कीर्तन करते हैं, उसी कीर्तन के जरा हमारा जो स्मरण होता है, बस उस स्मरण से हमें फल मिलता है। भगवत स्मरण हमेशा फलदायक होता है, हमेशा। अब किसी स्थान में हम रहते हैं, लेकिन वो जे हमारे जो स्मरण होता है, उसी विषय में जो स्मरण होता है, उसी स्मरण के द्वारा हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक साक्षात रूप में जाना वो तो एक अलग फल है, लेकिन जब ऐसा मौका नहीं मिलता है, किसी प्रकार से छूट जाता है, फिर भी हम लोग उसी प्रकार हम लोग फायदा हमें फिर भी मिल सकते हैं, इसी प्रकार से कीर्तन के द्वारा। ये बात बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी बोले हैं कि हम अपने अगर कीर्तन करते रहेंगे। महाराज जी वो ग्रंथ का नाम आपने क्या बताया? भक्ति विनोद ठाकुर का जो ग्रंथ था नवद्वीप धाम परिक्रमा, एक ग्रंथ का नाम बताया आपने अभी। तो हम लोग को धाम का कीर्तन करने से भी सेम फल मिलेगा। महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है इधर पे। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा महाराज जी, एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ महाराज जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। एक भक्त ने पूछा है कि वी गेट डिस्टर्ब्ड बाय द हैपनिंग्स ऑफ द सराउंडिंग्स, हाउ कैन वी अवॉइड इट? मतलब अगर कभी भी, शायद वो बोलना चाहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम लोग धाम में जाते हैं, तो धाम में जाने के बाद शायद कुछ वहां पे कलह देख लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ डिस्टरबेंस हो गया, मन में व्याकुलता हो गया, तो वे सब चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये एक विशेष विचार है, बिल्कुल सही बात है। जहां हम धाम में जाते हैं, ऐसा कुछ हम गलत देखते हैं जिससे हमें बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आने लगता है, मन में एक बैड इंप्रेशन आ जाता है।
वो प्रभाव भी हमारे लिए बहुत एक डिस्टर्बेंस का कारण बन जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन बात ये है, हमेशा ये भी सोचना चाहिए ये धाम कहां पर है? इस संसार में, भौतिक धाम में है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए गीता में कहा था नासतो विद्यते भाव, सद वस्तु में कभी भाव नहीं है, एवं नाभाव विद्यते सतः, एवं सद वस्तु में कभी अभाव नहीं। ये विचार हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। जे सत असत वस्तु के मिश्रण है इस संसार, सत असत। जहां पर असत वस्तु होता है उसमें कोई भाव नहीं है, मतलब पॉजिटिव चीज नहीं है। इसलिए धाम में इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार की गलत दृश्य हमारे नजर में भी आ जाते हैं, तो हमें तुरंत उसके बारे में सोचना चाहिए। ये ही माया के द्वारा एक रचित एक हमें वंचित करने के लिए माया का द्वारा रचित है। साथ ही साथ दोनों विचार रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, प्रदीप जहां पर है ना इस संसार में, प्रदीप का नीचे ही एक डार्क साइड है। तो ये तो संसार है, इसमें प्रदीप जहां पर है, कभी नहीं देखेंगे कोई लाइट है जो लाइट के नीचे कोई शैडो नहीं है, वो लाइट का साथी है। जहां पर लाइट है, जहां पर वाल्व है, वो वाल्व के साथ ही एक डार्क साइड है, वाल्व के नीचे ही डार्क है। तो ये इस संसार में एक प्रकार का एक अवश्य घटनीय है, रहेगा ही। तो हम डार्क साइड में नजर नहीं देंगे, जस्ट इग्नोर करना है। हमें लाइट की तरफ ही देखना है, जहां पर लाइट है उसी तरफ देखना है। हम डार्क साइड को हम जो देख लिया, ये हमें समझना चाहिए ये हमारा दुर्भाग्य है, या ये माया की रचित वस्तु है जिससे हम भटक सकते हैं। इसे भटक मत देना, इस प्रकार से भटक इस प्रकार से विचार मत करना, आलोक की तरफ देखना। ये संसार है, दिस इज वेरी कॉमन, wherever we'll go, कोई भी किसी भी जगह में हम जाएंगे, साथ ही साथ ये सारी चीज हमें देखने को मिलता है। So be adjusted with that. Take the positive one and ignore the negative things. This is my process. बहुत सुंदर महाराज जी। हम लोग को पॉजिटिव को लेना है और जो नेगेटिव है उसको इग्नोर करना है। अगर धाम में ऐसा कुछ नेगेटिव होता है तो वी हैव टू इग्नोर इट, थिंकिंग इट एज ए एक्ट ऑफ माया। ठीक है महाराज जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? कोई भक्त का अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी। लास्ट क्वेश्चन एक है, तो कोई भक्त ने यहाँ पे भेजा है अभी। महाराज आप जो ही इज आस्किंग, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप बोले हैं कि सरलता का सही धाम में रहना है। अगर धाम में रहना है तो सरल बन के रहना है, सरलता का सहित रहना है। लेकिन उनका प्रश्न ये है कि वो बोलते हैं कि कथा में सुना गया है कि बद्धजीव का जो नेचर है, वी हैव ए स्ट्रॉन्ग चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोग का स्वभाव ही है कपट रहना। तो वो सरलता कैसे आए, मतलब वो, और अगर सरलता का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा और हम लोग का अंदर वो सरलता आएगा कैसे? मतलब हम लोग में तो प्रवंचन न करने का प्रवृत्ति होता ही है हमेशा।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बात यह है, देखिए हमारे अंदर बीमारी है, तो हम अगर बाहर से हम दिखाएंगे जो मेरा कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का भी बीमारी से दूर नहीं हो सकता। इसको इतना तक इसको निष्कपट कह सकते, ये मैं बहुत पतित जीव हूं, मैं जैसा पतिता कोई नहीं है, ये कहानी हमारे लिए सबसे सरलता है। अच्छा, सरलता मतलब हमें वैष्णव के एक्टिंग नहीं करना चाहिए। मैं पतित जीव हूं, मैं पतित, मेरे जैसा पतित जगत में कोई है ही नहीं है। ये नर्तन भालो करे देखो चाई, त्रिभुवने आर नाई। आप देखो भगवान, इस त्रिभुवन में मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। ये डिक्लेरेशन देना ही तो निष्कपटता है ना, यही तो सरलता है। हम कपट व्यक्ति हैं, स्वीकार करना जो मैं मेरा जैसे कोई कपट नहीं है। अच्छे से समझना चाहिए, मैं हमेशा मेरी दृष्टि हमेशा खराब की तरह रहते हैं। इसलिए जे कोयले से कोयले मोह ने हो सचेतन, फिर वैश्व के तोरे हराए। तुमने जो किया सो किया, अब तुम सीधा हो जाओ, अब तुम सतर्क हो जाओ। फिर वैश्व मतलब घूम करके बैठ जाओ, मतलब जिस प्रकार से तुम जा रहे हो उसका डायरेक्शन बदल दो। फिर वैश्व डायरेक्शन बदल दो, मतलब मैं कृष्ण विमुख होकर के मैं जा रहा था, आप कृष्ण से अंतर्मुख होकर के जा। फिर वैश्व के तो हरा, कौन तुम्हें हरा सकते हैं। अच्छा, इसलिए कहा था, यही कहा था निष्कपटता, यही कहा था सरल। ठीक है, धन्यवाद महाराज। अच्छा, अजीत प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं थोड़ा अनरेडी हूँ, आपका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है थोड़ा। एक कुछ आप खाली महामंत्र कर पाएंगे आप अभी? महामंत्र, एक मिनट प्रभु, अभी नेटवर्क का क्या होगा पता नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं प्रभु जी, बस मैं थोड़ा जय राधा। मैं पैर के नीचे बैठा हूँ ना, पैर के नीचे थोड़ा सा उसमें आता है। जब ठीक अभी है ये मंदिर में आया पता देखता हूँ ना, ठीक है प्रभु जी, आप